नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस मामला, राहुल गांधी की पेशी का आज 5वां दिन। ईडी के सवालों से राहुल का फिर सामना। एआईसीसी में जुटे कांग्रेसी दिग्गज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में संभाल रखा मोर्चा। सीएम गहलोत ने एआईसीसी में मुलाकात की नेताओं से भी। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, मोर्चा संभाल रखा है। एआईसीसी पहुंचे तो वहां पर भी मुलाकात नेताओं से की। और क्योंकि अभी लगातार नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी पूछताछ राहुल गांधी से कर रही है। पहले 3 दिन पूछताछ की और उसके बाद सोमवार को पूछताछ, अब एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। 5वां दिन आज है, लगातार ये पूछताछ का दौर जारी है। और क्योंकि जब ये पूछताछ होती है, जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, कांग्रेसी दिग्गज नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो एकजुट होकर नजर आते हैं। एआईसीसी तभी ये लोग पहुंचते हैं और एआईसीसी ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे और वहां पर एकजुट होते हुए नजर आए कांग्रेसी दिग्गज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने दिल्ली में मोर्चा संभाल रखा है, और क्योंकि जो तस्वीरें आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अब से पहले भी देखी होंगी, अब से पहले कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी के एक तरफ बैठे हुए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल थे, और जब मुख्यमंत्री से वो चर्चा कर रहे थे तो उस बात से ये अंदाजा लग सकता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बना रही हैं, किस तरह जो रणनीति के तहत वो काम करते हैं। और अब जब मोर्चा संभाले हुए हैं और कांग्रेसी दिग्गज पहुंचे हुए हैं दिल्ली, तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हों या तमाम जो कांग्रेसी नेता हों, वो जब दिल्ली पहुंचे हैं तो किस तरह से राहुल गांधी के साथ एकजुट खड़े होना है, किस तरह से पूरे देश में ये संदेश देना है कि कांग्रेस एक है, एकजुट है। अगर उनके नेता पर किसी तरह से कोई अलग तरीके से दबाव बनाया जाता है या लगता है कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जाए, वो नहीं हो सकता। लेकिन ये साफ मुख्यमंत्री करते हुए हमेशा नजर आए कि देखिए, जो अगर पूछताछ करनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन जो दबाव बनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से एआईसीसी में ना घुसने दिया गया, क्योंकि इससे पहले जब पुलिस ने एआईसीसी में घुसने से मना किया था, चाहे वो महासचिव हो चाहे वो नेता हो, तो ऐसे में इस बात को लेकर नाराज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए थे। और अब क्योंकि पूछताछ का दौर जारी है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली एआईसीसी में गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक के साथ ही कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। एआईसीसी में मौजूद राजस्थान के नेताओं से संवाददाता अश्विनी यादव ने बातचीत की। ईडी के सामने राहुल गांधी आज 5वें दिन भी पेश हो रहे हैं। ईडी सवाल जवाब करेगी। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार और बार बार राहुल गांधी को ईडी बुलाने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के राजस्थान के नेता भी दिल्ली में डेरा डाले हैं और मैं कहूँगा कि इस माथुर से एक बार दिखा दें कि पूर्व विधायक और मंत्री जो हैं वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं। मनोज मेघवाल हैं, अलवर से कृष्ण मुरारी गंगावत हैं, सुखराम बिश्नोई मंत्री हैं, भंवर सिंह भाटी हैं मंत्री विधायक, राजकुमार शर्मा हैं पूर्व विधायक हैं, रामलाल जाट मंत्री हैं, हरीश मीणा है विधायक और सुरेश मोदी विधायक हैं, पद्माराम मेघवाल हैं, मेवाराम जैन यहाँ पर हैं, अलवर से यूथ के दिन बंधु शर्मा समेत दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप दिल्ली में डेरा डाले हैं, क्या अभी आगे प्लानिंग? देखो, कांग्रेस पार्टी का ये अखबार था नेशनल हेराल्ड, केवल मात्र राहुल और सोनिया जी ये केवल वैसे सदस्य बने थे। इसमें किस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, कोई ट्रांसफर पैसा नहीं हुआ है, क्योंकि अब अग्निपथ का विरोध चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो उस न्यूज़ को दबाने के लिए ये बार बार पूछने को बुला रहे हैं। जब 4 दिन उसमें सवाल, तो कितनी बड़ी मतलब घटना हो तो 15-20 सवाल होते हैं, एक दिन में 4 घंटे पूरे ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। मनोज मेघवाल भी हैं, सुजानगढ़ से आते हैं। आप यहाँ पर हैं, कैसे कितने असर जो है इस पूरे घटनाक्रम का इलाके में या राजस्थान में? देखिए, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड की आड़ में मोदी सरकार दमनकारी नीतियों की वजह से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को परेशान कर रही है, उसके खिलाफ पूरे राजस्थान
राजस्थान में ज़बरदस्त आक्रोश है। मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पर यहाँ हज़ारों लाखों लोग कुछ करने के लिए तैयार हैं और इतने जो दमनकारी नीतियों की वजह से जिस केस का निर्धारण 2015 में कोर्ट द्वारा हो चुका है और जब किसी कोर्ट द्वारा किसी केस का निर्धारण हो जाता है तो दोबारा दूसरी एजेंसी के माध्यम से पूछा गया। मुख्यमंत्री के आह्वान पर सब लोग यहाँ जुटे हैं। कैसे मुरारी गंगावत आप अलवर से? मैं अलवर से आया हूँ। यहाँ जो दमनकारी नीतियाँ भारत सरकार के हैं उसके खिलाफ पूरा राजस्थान में लाखों लोग आने के तैयार हैं, लेकिन इतने बैरिकेड्स लगा रखे हैं कि यहाँ कोई उनको बिल्कुल वहीं रोक देते हैं। राजस्थान से दिल्ली में लोगों का आना जारी है। मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं सर, लगातार यहाँ आप कैंप कर रहे हैं। अभी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए केंद्र सरकार, मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम आदमी के मन में भी इस बात की पीड़ा है कि राहुल गांधी जी जो देश के युवाओं की और सभी लोगों की आवाज़ है, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। जो मुद्दा शांत हो गया था, जिसमें एक तरह से उस फाइल को बंद कर दिया गया था, सिर्फ प्रतिशोध की भावना और राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है। कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ कई दिनों से दिल्ली में आए हुए हैं। जनप्रतिनिधिगण भी है, मंत्री है, विधायक है, पूरे देश के लोग आए। राजनीतिक प्रतिशोध की बात कर रहे हैं सर, क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है या कुछ और बात है? देखिए, तो पूरे जब से सत्ता में आई है सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से आप लगातार देख लिए विपक्ष को निशाने पे लिया, चाहे किसी भी पार्टी को लो, हमेशा ये हर को टारगेट बनाते हैं। अभी राहुल गांधी जी को टारगेट बनाया, सोनिया गांधी जी को टारगेट बनाया है और ये बदले की राजनीति शुरू कर दी। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा रही है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे शासन संभाला है, तब से बदले की राजनीति का काम इन्होंने शुरू किया है। लोगों की आवाज़ को दबाने का काम शुरू किया है और समाज का हर वर्ग इस समय एक अस्थिरता के दौर में जी रहा है कि आशंका सी है कि पता नहीं इस देश में क्या होगा। आप देख रहे हैं लगातार पिछले कई सालों से। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को इनको कायम रखना चाहिए और ये बदले की राजनीति को बंद करना चाहिए। बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र में बदले की राजनीति है। मैडम, राजस्थान से आप आते हैं, क्या सही में कोई बदले की राजनीति है? राजस्थान में उसका कोई असर है या देश में? बिल्कुल, ये बदले की राजनीति है। आप और हम सब जानते हैं कि देश में दलितों की, मजदूरों की और किसानों की आवाज़ उठाना एक गुनाह माना जा रहा है और राहुल गांधी जी ने हमेशा इनकी आवाज़ उठाई है और हम सब कांग्रेस से उनके साथ हैं। राहुल गांधी विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठा रहे हैं। सर, ये एक पूरी राहुल गांधी को लेकर बातचीत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह कहा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ पर्सनल केंद्र सरकार जा रही है और ईडी जो है वो कठपुतली हो गई। आप देखो ना, कोई भी जांच होती 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जिसमें कोई औचित्य नहीं है। धारा 25 के अंदर सांप लिखा हुआ है, धारा 25 में सांप लिखा हुआ है, धारा 25 में सांप लिखा हुआ है कि कोई भी संस्था को उसमें रजिस्टर्ड करा के नॉन फॉर प्रॉफिट में काम कर सकते हैं। यही काम इसमें किया है। ईडी ने एफआईआर दी है, जानबूझ के परेशान करने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कानून अपना काम करता है। दूसरा इश्यू, जो देश की नेशनलिटी के लिए जो खिलवाड़ किया अग्निवीर अग्निपथ का, जो सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में बना हुआ है। बेरोजगार युवा इतने बड़े आक्रोशित हैं, आप देख रहे हो, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने शहीद हो चुके हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी चीज़ों को दबाने के लिए अग्निवीर अग्निपथ लेकर आए हैं। हर वो भारत सरकार की योजना का आम पब्लिक ने विरोध किया, उसको उठाने का काम राहुल गांधी ने किया। इसी वजह से राहुल गांधी को परेशान किया। राहुल गांधी विपक्ष की आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए परेशान करने की बात है। मेवाराम जैन है, आपको लगता है कि अग्निपथ योजना जो है उससे कांग्रेस को भी लाभ हुआ, क्योंकि जो युवा विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस साथ आ गए हैं, कांग्रेस उनके साथ चली गई? नहीं, ये अग्निपथ योजना तो युवाओं के साथ खिलवाड़ है और युवाओं को 4 साल बाद छोड़ देंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? न तो उनके पास और कोई रास्ता होगा और बेरोजगार हो जाएंगे। खोज के अंदर जो वैकेंसी निकली थी, उस वैकेंसी को उन्होंने न करके और इस तरह का जो ये प्रकरण राहुल गांधी जी के कांग्रेस का ये चल रहा था, इसको दबाने के लिए ये अग्निपथ की योजना ये लेके आए और उस को बुलाने के लिए ये जो नया सपूका छोड़ा है, पहले कृषि कानून लेके आए, अब के अग्निपथ वीर योजना ये लेके आ गए। ये भटकाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ
लड़ाने के सिवाय और कोई इनके लड़ाने का काम भाजपा कर रही है, ऐसा आरोप है। सर, आप पहले डीजीपी भी रहे, आज जो है पुलिस जो है वो सबको आने दे रही है। हाँ, आने दे रही है। आए, उन्होंने अपना नाम पूछा, नाम बता दिया, उन्होंने आने दिया। इससे पहले आप पहले भी आए हों तो यहाँ बैरिकेड्स पे रोक रहे थे? पहले रोक रहे थे, आज उन्होंने रोक। का सर है इसका तो मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा अपनी आईडी बताइए, आईडी बता दी, फिर आ गए। आज इसीलिए भीड़ भी है एआईसीसी में। सुरेश मोदी हैं। सर, ये जो आज माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस में कहीं एकजुटता हो रही है? हाँ, निश्चित तौर पे संकट आता है तो एकजुटता होती है परिवार में, और निश्चित तौर पे कांग्रेस एकजुट हो रही है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। हाँ, सब जगह, पूरे हिंदुस्तान में। मोदी जी कह रहे हैं कि जब संकट आता है तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा मिलता है और लोग एकजुट होते हैं, पार्टी एकजुट होती है। आपको लगता है कि पार्टी एकजुट है और अब और जो आज ब्लॉक पर और ज़िला मुख्यालयों जो प्रदर्शन की बात है, उससे एक मैसेज राहुल गांधी का और कांग्रेस का पहुंच पाएगा? हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो मोदी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। मोदी का पुतला फूंकेंगे और विरोध प्रकट करेंगे कि आपके मोदी जी का और अमित शाह का अत्याचार नहीं चलने देंगे। यदि यही प्रक्रिया आगे जारी रही तो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे आ जाएंगे और ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं कि कांग्रेस की आज़ादी से लगाकर आज तक कांग्रेस के नेताओं ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन यहाँ कांग्रेस के राजस्थान के सभी नेता एकत्रित हैं एआईसीसी में। बाकी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से एआईसीसी पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री एआईसीसी आएंगे, उसके बाद अगली रणनीति तय होगी और कांग्रेस निश्चित तौर पर आंदोलन की राह पर है। कैमरामैन यश माथुर के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। राहुल गांधी से ईडी 5वें दिन भी सवाल जवाब करेगी, जिसके विरोध में कांग्रेस का दिल्ली सहित देश भर में सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस नेताओं के साथ मंत्री सुखराम बिश्नोई भी दिल्ली में हैं। सुखराम बिश्नोई ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेंगे, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। राहुल गांधी को ईडी ने आज 5वें दिन भी बुलाया है। कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है और कांग्रेस के राजस्थान के नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हमारे साथ मंत्री सुखराम बिश्नोई हैं, जो लगातार कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। सर, आप लगातार 2-3 दिन से यहीं हैं, क्या समझ में आया कि कल जो सत्याग्रह हुआ उससे क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता जागा है कि जो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है वो सही है? देखो, राहुल जी की चौथी बार ईडी द्वारा पूछताछ करने आज फिर बुलाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में इस बात को लेकर आक्रोश है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का इसका स्वामित्व है, और जब उधार पैसे 90 करोड़ रुपये दिए गए और उस तनख्वाह को जो नहीं उनको लेके दिए गए, और वो कांग्रेस के मतलब केवल मात्र यंग इंडिया को उसका ट्रांसफ़र किया गया। किस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग इस मामले में नहीं हुई, पैसे थे ही नहीं, पैसे तो थे ही नहीं, तब इस मनी लॉन्ड्रिंग हुई किस बात की? ये केवल मात्र ध्यान भटकाने के लिए, पार्टी के यंग नेताओं को बदनाम करने, क्योंकि जो उदयपुर समिट थी उसमें राहुल जी ने कहा था कि मैं बिल्कुल एक भी आरोप मेरे ऊपर नहीं है, कोई साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूँ। उस बात को लेकर के मोदी चाह रहे हैं कि ये मेरे जो विरोधी हैं यही हैं, इसलिए इनको दबाने के लिए, बदनाम करने के लिए जानबूझ करके प्रयास किए जा रहे हैं। आज सब लोगों को यहाँ एआईसीसी सब नेताओं को बुलाया गया है और आज कुछ माहौल भी अलग अलग बदला हुआ है कि संख्या में ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। देखो, ये लोग तो अपना आप ही यहाँ आ रहे हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मौके पर पार्टी को संगठित करने के लिए संगठित रह करके और सरकार का मुकाबला करेंगे, तभी जा कर के हम पार्टी को पुनः एक पुनर्जीवित कर पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि मतलब कांग्रेस पार्टी एआईसीसी में काफ़ी दिनों के बाद में एक माहौल दिख रहा है पार्टी का, वो इसी बात को लेकर के है कि मतलब निर्दोष हमारे जो नेता है, जिनका कोई मतलब इसमें अपराध नहीं है, ऐसे लोगों को मतलब जानबूझ तंग करने के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि इनको ये जो अग्निपथ है उनको ध्यान भटकाने के लिए है। दूसरी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई मोदी जानबूझ के कर रहे हैं।
मंत्री सुखराम बिश्नोई कहते हैं कि सेना को कमज़ोर करने का काम है और उन्हें उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस योजना को वापस लेंगे। हालांकि वो कहते हैं कि जब तक बड़े नेता कहेंगे तब तक वो दिल्ली में रुके हैं और कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन यश माथुर के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली।